नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो एक बार देख लेते हैं मंडे मार्केट कैसा रह सकता है, कैसा चल सकता है, मंडे मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकती है। अभी हम देख रहे थे कि बाज़ार के अंदर काफ़ी डाउनफॉल आ चुका है। मार्केट लगभग लगभग 26,250 से अब 25,000 तक आ चुका है। और ये 1 2 3 4 5 कैंडल बनी है, मतलब 5 दिन में। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं। निफ्टी 50 5 दिन में 1200 पॉइंट डाउन आ चुका है। देखो होता क्या है, ये एक दिन के लिए पैसा नहीं लगाया जाता बाज़ार के अंदर। बाज़ार के अंदर पूरे वीक के लिए पैसा लगाया जाता, आगे तक पैसा लगाया जाता है। जब बाज़ार 26,200 पे था तो जब भी एफआईज ने बिकवाली के बारे में सोच लिया था, बस कोई बहाना ढूंढा जा रहा था कि कहाँ से बाज़ार को गिरना शुरू करना है। तो 26,200 से गिरते 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 बाज़ार 25,000 तक आ गया। आपको अगर ध्यान हो तो लास्ट बृहस्पतिवार, फ्राइडे से पहले, जब निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी तो 25,600 पे काफ़ी कॉल वहाँ पर बाय हुई होंगी, क्योंकि एक वो अहम सपोर्ट था और वहाँ पर मार्केट आकर रुका भी था। तो जब 25,600 के लेवल पे कॉल बायर बैठे हैं अपनी होल्ड करके, और अभी एक्सपायरी में टाइम है, तो बाज़ार ऊपर क्यों जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा और वो निकल जाएंगे। अब एफआईज तो बाज़ार को नीचे लिया है, अब मार्केट आ गई है ऑपरेटर के हाथ में। अब ऑपरेटर बाज़ार को क्यों लेकर जाएगा ऊपर। और बृहस्पतिवार में 25,600 के आसपास मार्केट था और वो वहाँ से नीचे लगभग लगभग 25,300 के आसपास तक बाज़ार आ गया था। 25,250 तक बाज़ार आ गया था। फिर शुक्रवार को 25,250 के आसपास भी खूब पहले कॉल साइड मूवमेंट आया, फिर वहाँ पर दोबारा कॉल बाय करवाई और फिर वहाँ से सडनली एकदम बाज़ार को पूरा तोड़ दिया गया। तो ऊपर कॉल बायर बैठे हुए हैं, मतलब पुट राइटर है जिन्होंने पुट को राइट कर रखा है। तो बाज़ार ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाने का, मगर यूएस के अंदर प्लस क्लोजिंग हुई है, तो यूरोप में प्लस क्लोजिंग हुई है, तो एक बार को हमें गैप अप देखने को मिल सकता है। वो भी छोटा मोटा हो सकता है। सुबह को फ्यूचर्स यूएस के माइनस दिखाई दें और गिफ्ट निफ्टी भी माइनस में हो। तो हमको करना क्या है, हमको जैसी ही मार्केट के अंदर कोई अपसाइड मूवमेंट आती है तो हमें बेच कर चलना है। तो मैं आपको कुछ रेजिस्टेंस के लेवल बता देता हूँ, जहाँ पर बाज़ार हमें मिलता है तो हम वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। मतलब अभी फ़िलहाल मार्केट ने 25,014 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट थोड़ा सा अप खुलता है, गैप अप खुलता है या फ्लैट टू अप खुलता है, तो थोड़ा बाज़ार और ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, 25,200 मैंने लिख के रख रखा है, 25,250 और 25,300। अगर हमें इन तीन लेवल के पास बाज़ार मिलता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में अगर हमें 25,200 मिलता है, 25,250 मिलता है, 25,300 मिलता है, तो हम यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं। इससे ऊपर बाज़ार नहीं जाने का। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कॉल साइड मूवमेंट आ सकती है, तो आप इंतज़ार करें, रेजिस्टेंस से पुट बाय करें 25,200, 25,250, 25,300। और कहाँ तक बाज़ार आ सकता है नीचे, तो बाज़ार 24,850, 24,800 और 24,750 यहाँ तक नीचे आ सकता है। अगर हमें स्टार्टिंग में ही अगर हमें डाउनफॉल दिखाई देता है किसी वजह से, जैसे ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, अगर इस वजह से अगर मार्केट के अंदर एक डाउन साइड प्रेशर आ जाता है, तो अगर हमें बाज़ार 24,750, 24,800, 24,850 के आसपास हमें बाज़ार मिलता है मॉर्निंग में, तो हम यहाँ से सी का सेटअप बना सकते हैं। और 25,200, 25,250, 25,300 अगर हमें यहाँ पर आसपास बाज़ार मिलता है तो हम पी का सेटअप बना सकते हैं। ये तो बात निफ्टी 50 की हो गई। अभी मार्केट के अंदर ऊपर जाके नीचे ही आएगा बाज़ार, जब तक इसकी एक्सपायरी क्लियर नहीं हो जाती।
बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी खोल लेता हूँ। बैंक निफ्टी अगर हमें 52,000 के आसपास मिलती है या 52,100 के आसपास मिलती है, 52,200 के आसपास मिलती है, तो हम यहाँ से पुट ले सकते हैं। यहाँ से हम पुट का सेटअप बना सकते हैं। 52,000, 52,100, 52,200। बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 51,460 के आसपास, मतलब 51,500 के आसपास क्लोज हुई है। तो हमें अगर इसमें अपसाइड मूवमेंट मिलती है किसी वजह से 52,000 तक पहुंच जाती है, 52,100, 52,200, वैसे 52,000 तक भी अगर हमें मिलती है तो हम यहाँ से पी का सेटअप बना सकते हैं। और इसका सपोर्ट हमें देखने को कहाँ मिल सकता है? 50,500, 50,400, 50,300। अगर स्टार्टिंग में ही डाउनफॉल आ जाता है मार्केट के अंदर तो हम 50,500, 50,400, 50,300 के आसपास सपोर्ट में सी बाय कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल बाज़ार जो मंडे से स्टार्ट होगा, मुझे लगता है 1-2 दिन बाज़ार ना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा ना ही ज़्यादा नीचे जाएगा, रेंज में रहेगा थोड़ा। 2-3 दिन ये पूरा वीक बाज़ार रेंज में रह सकता है। और लास्ट में जब निफ्टी 50 की एक्सपायरी आएगी बृहस्पतिवार को, जब बाज़ार के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है या बाज़ार एक अपसाइड मूवमेंट बना सकता है। तो इससे पहले तो बाज़ार के अंदर आप अप मूवमेंट के बारे में ना सोचें, समझदारी से ट्रेड लें, सोच समझ के 1 या 2 ही लोट में वर्क करें। बाज़ार के अंदर 2 ही तरह के सेटअप चलते हैं, एक अपसाइड एक डाउन साइड। अभी फ़िलहाल बाज़ार के अंदर डाउन साइड पैसा लगा रखा है, तो बाज़ार को नीचे से नीचे तो भेजेंगे नहीं, थोड़ा बाज़ार को ऊपर चढ़ाएंगे फिर वापस डाउन साइड, फिर थोड़ा बाज़ार को ऊपर चढ़ाएंगे फिर वापस डाउन साइड, इस तरीके से। और जब बाज़ार में अप मूवमेंट आनी होगी तो बाज़ार को नीचे गिराएंगे और फिर उठाएंगे, नीचे गिराएंगे फिर उठाएंगे। इसी तरीके से बाज़ार मूवमेंट करता है। जैसा आपने इससे पिछला वाला वीक देखा होगा, उसके अंदर मार्केट के अंदर डाउन साइड बाज़ार आया ही नहीं था, क्योंकि नीचे उनने पुट बायर को ट्रैप कर रखा था, कॉल राइटर को ट्रैप कर रखा था। फिर वो ऊपर ही ऊपर नीचे आया ही नहीं। अब ऐसे ही बाज़ार नीचे ही आया जा रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो हमें अगर निफ्टी 50 में मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए और बैंक निफ्टी में आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए, यहाँ पर आप पी और सी का सेटअप बना सकते हैं। और बाकी कल मार्केट कैसे खुलता है देखते हैं। और अगर मुझे कोई अच्छी मूवमेंट लगेगी तो मैं आपको लाइव ट्रेड लाने की कोशिश करूँगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हाथों हाथ वीडियो आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।